हिंदुत्व और भारतीय राजनीति बहुत गहरा कनेक्शन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी उठती रही, साथ ही साथ में हिंदुत्व की राजनीति का अपना स्तर रहा है। बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज तक बीजेपी के ग्राफ में तेजी से उछाल देखने को मिला। जैसे जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ी है, वैसे वैसे कांग्रेस की ताकत घटती गई। जैसे जैसे कांग्रेस की ताकत घटती गई, कई रीजनल पार्टीज का उदय होता चला गया, कई क्षेत्र तैयार हो गए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ताकतें पैदा हो गई। लेकिन केंद्र की सत्ता में और लोकसभा चुनाव के लिहाज से, देश की संसद के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर उभर कर आई। उससे इतर कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई। फिर भी माना यही जाता है कि यदि बीजेपी को कोई अभी टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस है। काडर कार्यकर्ता पूरे देश में, हर जगह से सांसद विधायक हैं, हर जगह कार्यकर्ता मिल जाते हैं, जो किसी क्षत्रप के लिए या क्षेत्रीय पार्टी के लिए संभव नहीं दिखाई पड़ता है फिलहाल। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि ये हिंदुत्व की राजनीति यूं ही नहीं चली। इस देश के सेंटिमेंट इस शब्द के साथ, इन चीज़ों के साथ बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। कांग्रेस क्या करेगी ऐसे में? कांग्रेस की अपनी एक छवि रही है, वो नफरत तोड़ो भारत जोड़ो नारा लेकर चल रहा है। उनका यही कहना है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी एक भाषण में कहा, दिन भर मीडिया भी हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करता रहता है। वो अपने इस लाइन को पकड़कर चलना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक वोट बैंक उनके साथ भी जुड़ा हुआ है जो कभी भी उन पर विश्वास कर सकता है। दूसरा, वो ये जानते हैं कि एक वोट बैंक जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है उसमें कभी भी बिखराव हो सकता है या उसको अपनी तरफ लाना ज़रूरी है। ये वोटों का पोलराइजेशन है और बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आपके सामने है। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने लगी है कांग्रेस? और राहुल गांधी की इस नई इमेज को कितना पसंद किया जाएगा? क्या बीजेपी को इससे टक्कर दे पाएंगे? क्या राहुल गांधी का जय सिया राम नारा लगा देगा कांग्रेस की नैया पार? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई मंदिरों में मत्था टेका है। भारत जोड़ो यात्रा रविवार को कुरुक्षेत्र पहुंची और यहां राहुल गांधी ने ब्रह्म सरोवर में महाआरती की। अब यूं तो देखिए, जहां भी जा रहे हैं राहुल गांधी वहां पर मंदिर पढ़ते हैं, लेकिन जिस भव्यता के साथ आपने देखा अभी तक जहां जहां, और ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी आपको धर्म के इस अंदाज में देखने को मिले। आप ओंकारेश्वर को मत भूलिए, आप महाकाल मंदिर की आरतियों को मत भूलिए, आप ये देखिए ब्रह्म सरोवर में जो अंदाज देखने को मिला है, राहुल गांधी और जय सिया राम का नारा ऐसे ही नहीं गूंजा। जय श्री राम बनाम जय सिया राम। इधर से बीजेपी कार्यकर्ता नारा लगाते हैं जय श्री राम, इधर से राहुल गांधी खुद कहते हैं जय श्री राम नहीं जय सिया राम कहिए। और जय सिया राम के साथ साथ में राहुल गांधी का ये तिलकधारी अवतार, ये भगवाधारी अवतार, ये क्या कांग्रेस की नई रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है और कितनी कारगर होगी? ये राजनीति नई नहीं है, कांग्रेस इसकी कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत बहुत संभल कर चलना है कांग्रेस को। कांग्रेस को ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी को बीजेपी के पाले में जाकर मात दे सकती है। इसको समझिए, बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये बीजेपी का रण क्षेत्र है या बीजेपी का तरीका रहा है हिंदुत्व की राजनीति। कांग्रेस की अपनी राजनीति रही है, उस पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। इस तरह के कई आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। भगवा आतंक जैसा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस जो है वो हमेशा से निशाने पर रही है और इसको गाए बगाए उठाया जाता है इस मुद्दे को। लेकिन अब दौर बदल गया है, ये कांग्रेस भी बदली दिखाई देती है। राहुल गांधी कहते हैं मैं उस राहुल गांधी को पीछे छोड़ आया हूँ, ये नया राहुल गांधी है। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि अब राहुल गांधी पूरी तरह से एक नई इमेज के साथ सामने आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातें सुन रहे हैं, जनता के मुद्दों को जानने की कोशिश उनके बीच जाकर कर रहे हैं। इस सब के साथ साथ क्या राहुल गांधी की हिंदुत्व की एक इमेज, तिलकधारी भगवाधारी राहुल गांधी एक अलग अंदाज में देखने को मिलने वाले हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव के पहले आप याद रखिए 1 जनवरी 2024 तारीख बता देते हैं गृह मंत्री अमित शाह की राम मंदिर तैयार हो जाएगा। यानी 2024 चुनावी वर्ष में धूमधाम से इसका लोकार्पण भी होगा। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? 2024 एक बड़ी चुनौती है और अगर कांग्रेस को वापसी करनी है और तमाम विपक्ष जो भी अभी बीजेपी के विरुद्ध हैं उनको यदि वापसी करनी, अपनी ताकत को बढ़ाना है, तो इस मौके पर उन्हें बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को भी समझना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है।
धारा 370, साथ ही साथ में राम मंदिर, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी ने इस वोट बैंक में एक पोलराइजेशन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया है। कांग्रेस के लिए क्या संभव होगा? थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हिंदुत्व, ये सारे वर्ड्स या फिर इस तरह का अंदाज, इसको पकड़ना चाहिए? ये भारी पड़ेगा या इससे फायदा होगा? आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय ज़रूर रखें। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदू का चेहरा या हिंदुत्व का चेहरा राहुल गांधी के साथ, ये उनको फ़ायदा पहुंचाएगा, या हिंदू जनमानस या हिंदू वोटों का जो पोलराइजेशन होता है, जिसको बीजेपी की ताकत कहा गया है, उसको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या ये कितनी सही आपको दिखाई पड़ती है, या फिर ये भारी पड़ जाएगी? हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। वहीं दूसरे दल मुस्लिम और अन्य धर्मों के वोटर्स को लुभाने के लिए हमेशा से हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र करने से बचते रहे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले करीब 10 राज्यों में चुनाव से पहले इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी भी हिंदुत्व की बात करने लगे हैं और लगातार मंदिर भी जा रहे हैं। यात्रा के बीच आरएसएस पर हमलावर हैं राहुल गांधी। जय सिया राम को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था, आपको याद होगा। इसलिए उस बात को एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूं और इसके सियासी मायने भी समझिएगा। जय श्री राम, ये नारा जब ममता बनर्जी के सामने लगता है तो कई बार उनको गुस्सा करते देखा गया। अब किसी को पसंद नहीं आता है कि जय श्री राम के नारे पर गुस्सा क्यों हो जाओ। राहुल गांधी ने बड़ी सोची समझी रणनीति से, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के तमाम रणनीतिकार होंगे जिन्होंने उनको सलाह दी होगी, विरोध नहीं करना है, एक नया ऑप्शन दो। नया ऑप्शन क्या है? जय सिया राम। वैसे सीताराम महाराज, सियाराम महाराज, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चलता है। सीताराम सीताराम ये चलता है। और जय श्री राम का नारा जो है वो राजनीति में जमकर गूंजा, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान राजस्थान में कई जगह पर जय सिया राम का नारा इसी तरह गूंजता दिखाई दिया और राहुल ने कई बार इसका इस्तेमाल किया था। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत भी अब इसी रणनीति को अपनाकर बीजेपी और आरएसएस को घेरने में जुटे हुए हैं। राहुल ने यात्रा के दौरान अपने इस बयान पर जोर देकर कहा कि संघ में कोई महिला सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इन दोनों की योजना डर और नफरत फैलाने की, संघ और बीजेपी की। ये दोनों कभी जय सिया राम नहीं कहते हैं बल्कि जय श्री राम बोलते हैं। ऐसा करके वो माता सीता का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा के बाद अपनी पहली सभा में इस बात का संकेत दिया कि कांग्रेस अब इसी दिशा में आगे बढ़ने वाली है, यानी जय श्री राम तो इधर से जय सिया राम। राहुल गांधी की दिलचस्प तस्वीरें भी आई। वो कार्यकर्ता जब बीजेपी के कार्यालयों के पास से गुजरते थे, कार्यकर्ता छतों पर खड़े रहते थे तो जय श्री राम के नारे लगाते थे। इधर से राहुल गांधी खुद जय सिया राम के नारे लगाते थे और उनसे कहते थे जय श्री राम नहीं, जय सिया राम कहिए। ये राजनीति सिर्फ इतनी हल्के भर नहीं है, नारों की राजनीति। आप देखिए जय श्री राम का नारा कितना काम आया है, कितना चला है बीजेपी के लिए, कितनी ताकत, बड़ी ताकत बनी है बीजेपी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हनुमान जी के दर्शन के बाद की थी। दिल्ली में आपको याद होगा मरगढ़ वाले हनुमान जी के दर्शन करने के साथ ही ये जो एक ब्रेक था दिल्ली में, उस ब्रेक को तोड़ा गया था और फिर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। दूसरा चरण शुरू हो गया था। यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी से शुरू हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ चल रही है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग भी शामिल हैं। दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत हनुमान जी के दर्शनों के साथ कर राहुल गांधी ने अपने साथ हिंदू जन समुदाय को जोड़ने की कोशिश की। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी बीच बीच में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी जा रहे हैं। अलग अलग धर्मों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, धर्मगुरुओं से मुलाकात कर रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन मंदिरों पर उनका ध्यान ज़्यादा है और होना भी चाहिए। वो भारत को जोड़ने के लिए सभी धर्मों को आगे लाने की बात कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं। लेकिन एक चुनौती रहेगी कि क्या हिंदुत्व की जो राजनीति है उसमें भी वो अपनी पैठ बना पाएंगे। यात्रा के बीच मंदिर और गुरुद्वारे का दर्शन कर उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की। भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस पर हिंदू हितों की उपेक्षा करने के आरोप लगाती रही है पहले से। उसके इन आरोपों के जवाब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार मंदिरों के दर्शन करने जाते रहे हैं। इंदिरा गांधी भी काफ़ी भक्त थीं, कई उन्होंने गुरुओं से मुलाकातें की हैं, मंदिरों के दर्शन करने जाती थी, काफ़ी इन चीज़ों, संतों का आशीर्वाद लेती थी, काफ़ी उनके बारे में मशहूर है। कांग्रेस हमेशा इस स्टैंड पर कायम रही है कि वो किसी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं देती, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। पार्टी ने कई बार ये भी स्पष्ट किया है कि उससे अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए हिंदुओं को साथ लेकर चलने के लिए भाजपा के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का एक आरोप बड़ा गंभीर आरोप रहा है और ये भगवा आतंक वाली जो पूरी कहानी थी, इसने भी कांग्रेस को जमकर डेंट पहुंचाया और कांग्रेस के पतन में इन मुद्दों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
बीजेपी का हिंदुत्व, बीजेपी को अपने आप को सच्चा हिंदू बताना या हिंदुत्व के साथ बताना और कांग्रेस की एंटी हिंदू छवि बनाना, ये दो बड़े पहलू रहे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस के ग्राफ में गिरावट और भाजपा के ग्राफ में उछाल देखने को मिला है। अब क्या इसको बैलेंस करने के लिए कांग्रेस इसी रणनीति पर चलेगी और पुराने जो धब्बे लगे हुए हैं, दाग लगे हुए हैं, उसको कैसे साफ करेगी? विभिन्न चुनाव परिणाम इस बात को बताते हैं कि भाजपा अपने उद्देश्य में कामयाब भी रही है। कांग्रेस की हिंदू मतदाताओं से दूरी बढ़ी है। माना जाता है कि हिंदू मंदिरों के दर्शन कर राहुल इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है और आपको और ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दें इस मामले पर, इस मोर्चे पर राहुल गांधी। कहना मुश्किल है, देखिए कितना अपनाएगी कांग्रेस इस स्ट्रैटेजी को अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व तो देखने को मिलेगा। इसकी कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं हिंदू मतदाताओं को भी साधा जाए। बीजेपी की बड़ी ताकत है और कांग्रेस की फिलहाल बड़ी कमजोरी। हालांकि मतदाताओं की दूरी कई अन्य कारणों का परिणाम भी मानी जा सकती है। कांग्रेस के कई नेता भी ये स्वीकार करते हैं कि मोदी स्टाइल की राजनीति के कारण मतदाताओं में ध्रुवीकरण अपने चरम पर पहुंच चुका है। राजनीति के इस दौर में उनकी पार्टी की छवि हिंदू विरोधी बना दी गई है और चुनाव में सफल होने के लिए इसे बदलने की जरूरत है। इसके लिए पार्टी नेता पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी पर चलने की सलाह भी देते रहे। शायद इन्हीं विचारों का प्रभाव था कि कभी राहुल गांधी तो कभी प्रियंका गांधी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस का उस संघ पर हमला करना कितना सही होगा जो अपनी छवि हिंदू हितों के लिए आवाज उठाने वाले संगठन की बना चुका है? बड़ा सवाल है, आप भी इसका जवाब दें। आप तपस्वी राहुल गांधी, कांग्रेस की आस तपस्वी राहुल गांधी से है और 2024 में पीएम पद का न सिर्फ उम्मीदवार होंगे विपक्ष की तरफ से बल्कि बनेंगे, कॉन्फिडेंस भी शो किया जा रहा है। लेकिन जयराम रमेश ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हम इस बार बेहतर करेंगे और ये 5 साल और रह सकते हैं, 10 साल और रह सकते हैं। इस तरह का बात को कहना ये बताता है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। वो जानती है कि 1 साल 2 साल का काम नहीं है राजनीति में पैर जमाना। बीजेपी के लिए भी आसान नहीं था, बहुत समय लगा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने जो प्रयास किए थे वो प्रधानमंत्री मोदी के पीएम पद का चेहरा बनते बनते वो प्रयास कहाँ तक पहुँचे और उसके बाद में उनके नेतृत्व में कितना उछाल आया, ये अपने आप में बताता है कहानी को। एक समय पर बीजेपी को इसी तरह का संघर्ष कांग्रेस के सामने करना पड़ता था, लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी है और उसमें नेतृत्व जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का, अमित शाह की स्ट्रैटेजी का, जिस तरह से संगठन और सरकार का कॉम्बिनेशन बनाया है उसका। कांग्रेस ये जानती है कि नए सिरे से इन चीज़ों को क्रिएट करने, पहले तो राज्यों में सरकार को बरकरार रखना, बनाना, गिरने से बचना और अपनी सरकारों, अपने संगठन को मजबूत करना, ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां रहेंगी जिनसे आपको कांग्रेस दो चार होती हुई दिखाई देगी। वहीं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा करीब 120 दिन पूरे कर चुकी है और इस दौरान वो जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ के धर्म स्थलों में ज़रूर गए। फिर वो मैसूर का माँ चामुंडेश्वरी मंदिर हो, उज्जैन के महाकाल हो, या आपने महाकाल से पहले ओंकारेश्वर में उनकी कुछ बिल्कुल इसी अंदाज में नर्मदा माता की पूजा करते हुए तस्वीरें देखी थी और वो महाकाल मंदिर में भी शीश नवाते दिखाई दिए। महाकालेश्वर में तो राहुल ने दंडवत होकर भगवान शिव को प्रणाम किया था, उनकी तस्वीर काफ़ी चर्चा में आई थी। अपनी यात्रा को लेकर राहुल जब पिछले दिनों दिल्ली पहुंचे तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। भयंकर ठंड में राहुल गांधी का केवल टी-शर्ट पहनकर पदयात्रा करना सुर्खियां बना। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें तपस्वी कहना शुरू कर दिया। इसकी होड़ लग गई। इसी यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में कई नेता राहुल को 2024 में प्रधानमंत्री बनते देखने की ख्वाहिश भी जता चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा को हिंदुत्व नेताओं का समर्थन क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपके सामने इस रिपोर्ट पर रखना चाहूँगा, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। राहुल गांधी को किन लोगों का समर्थन मिल रहा है ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए समर्थन व्यक्त करने वालों में अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इस तरह से उन्होंने राहुल का कभी आशीर्वाद नहीं दिया था राहुल को, या उनकी किसी बात का समर्थन नहीं किया था। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव भी हैं, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी जी और अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संजय दास शामिल हैं। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि इन टिप्पणियों के बाद ये जो तारीफ की गई, राहुल को शुभकामनाएं दी गई हैं, भारत जोड़ो यात्रा के लक्ष्य की पूर्ति का आशीर्वाद दिया गया। ये दिलचस्प ये है कि इन टिप्पणियों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर राम मंदिर के निर्माण में देरी करने का आरोप लगाया
और वादा किया कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। हिंदुत्व नेताओं द्वारा अचानक से जिनको हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है, जो ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे, अचानक से यात्रा को उन्होंने जो समर्थन दिया है वो क्या दर्शाता है? ये बड़ा गहरा सवाल है। और क्या स्ट्रैटेजी है? कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाया, इन चेहरों ने एक कदम आगे बढ़ाया, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ तो है, राहुल गांधी भी कुछ चाह रहे हैं और ऐसा लगता है कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग या कई लोग जो हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं वो भी कुछ सोच रहे हैं। यात्रा के बीच राहुल गांधी का मंदिर जाना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको इस सवाल का क्या जवाब मिलता है? आपको क्या लगता है? आप ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है इस तरह की रिपोर्ट्स में। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी अब आगे भी जहां भी जाएंगे वहां पर उनका ये चेहरा और उनका ये अंदाज आपको देखने को मिलेगा। राहुल गांधी पहले भी मंदिरों को लेकर, पूजा पाठ को लेकर कह चुके हैं कि उनकी अपनी श्रद्धा है, उनके अपने धर्म की मान्यताएं हैं, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब सभी धर्मों, और बेसिकली भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है। भारत जोड़ो यात्रा कुल मिलाकर इसी बात के इर्द गिर्द है कि नफरत को तोड़ना। नफरत को तोड़ना मतलब हिंदू मुसलमान की राजनीति हो या पोलराइजेशन की राजनीति, उसको ख़त्म करना है। लेकिन क्या इस राजनीति को ख़त्म करने के लिए इस राजनीति का एक हिस्सा अपनाना भी पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। और क्या इसके बिना राजनीति हो सकती है? क्या पोलराइजेशन के बिना या फिर मतदाताओं के वर्ग विशेष को अपनी तरफ आकर्षित किए बिना राजनीति हो सकती है? अखिलेश यादव तक में डर है इस बात का। अखिलेश यादव को ये जानकारी है कि मुस्लिम मतदाताओं ने उनका साथ दिया, लेकिन खुलकर वो इस बात पर नहीं कह सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अकेले मुस्लिम मतदाताओं के बूते वो राजनीति नहीं कर सकते। तो संभल कर चलते हैं, बोलते हैं गाए बगाए, लेकिन संभल कर बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये अखिलेश यादव के लिए जैसी एक चुनौती है, कुछ उसी तरह की चुनौती राहुल गांधी के लिए देखने को मिलती है। लेकिन राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा ने काफ़ी बदलाव ला कर दिए हैं। राहुल गांधी का एक नया व्यक्तित्व देखने को मिलता है। राहुल गांधी एक अलग अंदाज में, एक अलग कॉन्फिडेंस में दिखाई देते हैं। अब देखना ये होगा कि इस सब के बीच में सॉफ्ट हिंदुत्व को 2024 के चुनाव से पहले किस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।